मुद्दत में हैं। क़ज़ा उम्री के बारे में अगर आप हजरात को कुछ मालूमात है और आपने कहीं से कुछ सुना है या सीखा है तो हमें भी बताइए क़ज़ा उम्री क्या है। और अगर क़ज़ा उम्री इस बात का नाम है कि ज़िंदगी में जितनी नमाजें छुटी हुई हैं उन नमाजों की क़ज़ा की जाए, तो इसकी दलील कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, या किसी सहाबी के कौल या अमल से, या किसी ताबई से, या चारों मशहूर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उसके अलावा मुहद्दिसीन की जमात। तो मैं आप लोगों को मौका देता हूं इस बारे में कि इसके बाद भी तहकीक करके लाइए आप लोग। जाहिर सी बात है और भी उलमा से आप लोग मिलते होंगे, आवाज थोड़ा कम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह का फजल है। जब मैं सऊदीया में था और जाता था बयान देने के लिए, तो वो जो सऊदी लोग होते थे कहा शेख बदी मा यहताज इला माइक्रोफोन वाला शेख, समझ गए ना। अब तो मैं बीमार होने के बाहर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क़ज़ा उम्री से मुताल्लिक़, और अगर आप लोग नहीं दलील देंगे तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह कहा है कि जो लोग नमाज में नियत करते हैं, ज़बान से नियत करता हूँ 4 रकात नमाज, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये सवाल भी करना चाहिए आप लोगों को। इसके बारे में अगर किसी को नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हो जाए, कितनी उम्र, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हो जाए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी, हैं? नहीं 950 दावत की मुद्दत है, 950 उन्होंने दावत दी, 1000 साल, ये चलिए 985 अगर मान लें, 950 साल की उम्र भी हो जाए वो साबित नहीं कर सकता जमान नमाज में नियत। उसी तरह से ये गरीब फकीर कह रहा है अगर 900 साल की उम्र हो जाए, 1000 साल की भी उम्र हो जाए, कोई क़ज़ा उम्री को न कुरान से साबित कर सकता न कर सका, एक मिनट सुनो मेरी बात, न कर सकता न कर सकेगा, ठीक है ना। न कर सका न कर सकता न कर सकेगा। कहां से लाए ये खुराफात, कहां से लाए दीन में खुराफात? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर नई चीज बिदअत है। बिदअत किसको कहते हैं? हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, सहाबा के जमाने में नहीं था, ताबईन के जमाने में नहीं था, ताबईन के जमाने में नहीं था, अभी लोगों ने ईजाद कर लिया। आखिर ये बताया जाए सारे सहाबा बचपन में ईमान लाए या बालिग होने के बाद ईमान लाए? अक्सर सहाबा बालिग होने के बाद ईमान लाए, 25 साल में, 30 साल में, 60 साल में। आपने उनकी नमाजों की क़ज़ा के बारे में क्यों नहीं फरमाया? भाई एक आदमी गैरुल्लाह की परस्तिश करता है, गैरुल्लाह की जगह पर जाकर के सजदा करता है, गैरुल्लाह के आस्ताने पर ज़बह करता है, खुला हुआ शिर्क करता है, वो बड़ा गुनाह है या नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है? नमाज छोड़ा है गफलत में, फिर तौबा किया ना भाई। शिर्क करना बड़ा गुनाह है, खुला हुआ शिर्क, या नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है? शिर्क जब अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाया सूरह फुरकान में कि अगर शिर्क किया हो आसमान से जमीन तक भी गुनाह हो गया हो, चाहे जितना बड़ा शिर्क हो, अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है, गफूरुर रहीम है, तव्वाबुर रहीम है, रऊफुम बिल इबाद है, लतीफुम बिल इबाद है, अरहमुर राहिमीन है। क्या अगर तौबा कर ले तो अल्लाह माफ भी कर देगा और जितने गुनाह हैं उनको नेकियों से बदल देगा। सुनने है कि नहीं? जब शिर्क जैसे गुनाह को, नाहक कत्ल करने का गुनाह, जिना का गुनाह, तौबा करने के बाद सच्चे दिल से अल्लाह गुनाहों को माफ भी कर देगा और उन गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। जब अल्लाह नेकियों से बदल रहा है शिर्क को, तो नमाज छोड़ दिया अगर तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को नेकी से क्यों नहीं बदल सकता? समझ में आए ना? नंबर 1। नंबर 2, अगर क़ज़ाए उम्री है, 4 साल 5 साल की नमाज छुटी है, 10 साल की छुटी है, तो कैसे अदा करोगे? इसमें भी नए नए फलसफे आ गए, नए नए तरीके लोगों ने ईजाद किए। हर मौलवी का एक नया फतवा होता है क़ज़ा उम्री के बारे में, हर आदमी की बात एक दूसरे से नहीं मिलती है। इसी से मालूम हुआ बिदअत की जड़ नहीं होती।
अमरबेल देखा है? अमरबेल अगर उसको फेंक दो तो दरख्त एक दरख्त पर दूसरे पर तीसरे पर फैलता चला जाएगा और उसकी जड़ ही नहीं होती। एक दफा चाहो तो खींचोगे पूरी झाड़ी खत्म हो जाती है, उसकी जड़ ही नहीं होती। तो क़ज़ा उमरी के बारे में हर आलिम एक नया अंदाज पेश करता है। लिहाजा सुन्नी खुश नसीब को बागो बहार है, बदबख्त बिदअती को जहन्नम की मार है, और मसल के सुन्नत पे सालिक चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। हमारा फतवा नहीं है, कुरान का फतवा है, रब्बुल आलमीन का फतवा है। तो रब्बुल आलमीन का फतवा चलेगा या हमारा लकवा चलेगा? अल्लाह का फतवा है कि हम गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे, सच्चे दिल से तौबा करो। आप कहते हैं कि नहीं, क़ज़ा करना पड़ेगा। दीन को अल्लाह ने आसान बनाया, हम कहते हैं दीन मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं भाई? मुआज़ बिन जबल अबू मूसा अशरी को आपने यमन की तरफ भेजा तो आपने क्या कहा था? बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, खुशखबरी सुनाओ लोगों को, नफरत मत फैलाओ दीन में। यस्सिरा वला तुअस्सिरा, आसानी पैदा करो, सख्ती मत पैदा करो। अगर क़ज़ा उमरी की बात अगर बताएंगे, कितने लोग दीन से फिर जाएंगे, मुर्तद भी हो जाएंगे, बल्कि हो गए मुर्तद। कई लोग मुर्तद हो गए, मसाइल को मुश्किल में पेश करने की वजह से इस्लाम से फिर गए लोग। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए सही बात यह है, इस्लाम न शिया है, न सुन्नी, न वहाबी। इस्लाम के पलरे में वहदत है और कुरान सुन्नत हमारा मरकज है, और इस्लाम के गुलशन के दो फूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है, सहाबा का फाहम है। लिहाजा मेरा चैलेंज है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक ज़ईफ हदीस सही नहीं, ज़ईफ हदीस बुखारी मुस्लिम में तो सब सही हदीस है तकरीबन, चंद हदीस पर उलमा ने एतराज़ किया छोड़कर, ठीक है। अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, दारमी मुत्ता, इमाम मालिक और उसके अलावा हदीस की कोई भी किताब सही नहीं। ज़ईफ सनद से भी कोई इमाई का लाल पेश कर दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से खैरुल कुरून तक किसी ने क़ज़ा उमरी कही हो या किसी का फतवा हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पूरे हैदराबाद से लेकर गुलबर्गा तक और हर जगह ऐलान करके हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको 1 करोड़ चंदा जमा करके इनाम देंगे। लेकिन दीन को मुश्किल मत बनाओ, परेशान मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। तुम ही समझता हूं कि इंशाअल्लाह फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं अल्लाह ताला इखलास और लिल्लाहियत के साथ कुरान और सुन्नत का फ़हम, सहाबा का फ़हम अता फरमाए। मैं आपकी खिदमत ये बातें पेश करके मैं मुतमईन हूँ और हमें लगता है कि हमारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब सवालात ज़्यादा आ गए, मैं समझा था कि सवाल नहीं करेंगे आज। ये तो भाई फ्रांसीसी ज़बान में उर्दू लिखा है, फ्रांसीसी तो आती नहीं मुझको। ये क्या है? कोई उर्दू खूब अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल साफ वाला दो भाई पहले। नहीं, जब तरफ उसको देखते रहिए। ये कोई अच्छे उर्दू पढ़ने वाले हो, आप पढ़ेंगे? हाँ, हाँ, बस ये समझ के हमको समझा दीजिए। बस छोटे भाई हो या बड़ा भाई हो, अपनी बहन को ज़कात दे सकता या नहीं? भाई को ज़कात दे सकता या नहीं? जवाब, दे सकता है अगर वो मोहताज है। दलील सूरह तौबा आयत नंबर 60, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन इला आखिर। सदक़ात जो हैं फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए, और अपनी भाई बहन को अगर सदक़ा और ज़कात देते हैं तो डबल सवाब मिलेगा। एक रिश्तेदारी जोड़ने का, दूसरा सदक़े का सवाब मिलेगा। लेकिन माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि माँ बाप का नानो नफ़क़ा और बीवी बच्चों का नानो नफ़क़ा मर्द पर क्या है? वाजिब है। बीवी ज़कात दे सकती है शौहर को, लेकिन शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि बीवी के ऊपर शौहर का नानो नफ़क़ा वाजिब नहीं है, लेकिन शौहर पर बीवी का नानो नफ़क़ा वाजिब है। लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक शख्स के पास ज़मीन है, लेकिन
बेच नहीं सकते क्या, उन्हें ज़कात दे सकते हैं? हाँ, एक शख्स के पास ज़मीन है, मालिया के प्लाट है, या उसके पास जो है 20 एकड़ ज़मीन हो, 50 एकड़ हो, 100 एकड़ ही ज़मीन है और वो बिक नहीं सकती या बिकने में बहुत दिक्कत है, और उसके पास दूसरा कोई ऐसा जरिया आमदनी नहीं है जिससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। 6 महीने का खर्चा नहीं चलता, साल भर का खर्चा नहीं चलता, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। क्योंकि जिसके साल भर का खर्चा न चले उसको कहते हैं मिस्कीन, और जिसके 6 महीना का खर्चा पूरा ना हो उसकी कमाई से उसको कहते हैं फ़कीर। ठीक है ना। और अल्लाह ताला फरमाता इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, सदक़ात जो है फ़कीर के लिए भी है और मिस्कीन के लिए भी है, कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपकी ज़मीन बिक जाती है और आपको अल्लाह बहुत ज़्यादा पैसा देता है, तो आप अगर चाहते हैं कि भाई जो हमारे ऊपर ज़कात वाजिब थी और जो देना था हमने नहीं दिया, अगर आप दे दिया तो इंशाअल्लाह बरी है, लेकिन आप पर देना वाजिब नहीं है। जिस तरह एक मुसाफिर है, 10 करोड़ की आमदनी है उसको आती है, या 10 करोड़ उसके पास पैसा है घर पर, लेकिन मुसाफिर है, सफ़र में गया, जेब कट गई और मोहताज है, तो वो ज़कात ले सकता है। घर जाने के बाद उसको अदा करना उस पर वाजिब नहीं है। उसी तरीके से ज़मीन नहीं बिक रही है और आप मुस्तहिक हैं, आप ज़कात लीजिए, ज़मीन बेचने के बाद देना आपके ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ नफली सदक़ात कर दें तो हादा खैरुल लकुम, ये आपके लिए बेहतर है। वल्लाहु आलम। इसी रखिए, किनारे रखिए। पारा 17 में 2 सजदे करने चाहिए। कुरान में पहले 14 सजदे हैं और अगर पारा 17 में 2 करेंगे तो 15 हो जाएंगे। जी, हदीस से साबित है, तिरमिज़ी वगैरह में भी रवायत मौजूद है कि जो आदमी इनको जो सजदा नहीं करना चाहता इन आयत को पढ़े ही नहीं। अगर कहेंगे ये हदीस ज़ईफ़ है अगर सनद के एतबार से, तो दूसरी हदीसों से इसकी तायद होती है कि ये कुरान में जो सजदे के जो मकामात हैं, जिसमें 14 है अहनाफ के नज़दीक, और इमाम अहमद और इमाम शाफ़ी और दीगर मुहद्दिसीन के नज़दीक 15 सजदे हैं, और वहाँ सजदे का ज़िक्र है, अल्लाह ताला हुक्म देना सजदा करने का, लिहाजा सजदा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक 14 जगह सजदा करना वाजिब है, नहीं करेगा तो गुनाह होगा। लेकिन तीनों इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद के नज़दीक सजदा तिलावत वाजिब नहीं बल्कि क्या है, मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सजदा किया है और कभी सजदा नहीं किया। हदीस बुखारी में है, सूरह नज्म में आपने एक दफ़ा सजदा किया और दोबारा सजदा नहीं किया, ये बताने के लिए कि सजदे तिलावत वाजिब नहीं है। समझ आ रहा है, ये रवायत बुखारी में मिलेगी आपको। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह नहल का सजदा किया एक बार मिंबर से उतर कर, और दूसरी मरतबा पढ़ा उसी आयत को खुतबे में, तो आपने सजदा नहीं किया और कहा कि सजदे तिलावत वाजिब नहीं है। नंबर 1, आपके सवाल से ज़्यादा इसलिए जवाब दे रहा हूँ ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। सजदे तिलावत के लिए न वज़ू शर्त है न क़िबला शर्त है। सजदे तिलावत के लिए, ये सजदे शुक्र के लिए न वज़ू शर्त है और न क़िबला शर्त है। आप कहीं भी रुख करके सजदा कर ले, कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। इसको अलग रखिए। हाँ बिल्कुल, ये रखिए। आपके पास प्रॉफिट रहता है मुख्तलिफ अंदाज में, कैसे काउंट करें? तो आप काउंट करने का मतलब ये हुआ कि आपको यकीन हो जाए कि आपके पास इतना पैसा है मार्केट में जो आपके कंट्रोल में है, जब चाहें आप ले सकते हैं, तो उसकी ज़कात तो आपको देना वाजिब है। लेकिन कंट्रोल में नहीं है, वो आपके इख्तियार से बाहर है, तो आप पर वाजिब नहीं है। जब वो माल आ जाएगा तो बाज़ उलमा इब्न उसैमीन और अब्दुल्लाह बिन जबरी कहते हैं 1 साल की ज़कात देना काफ़ी है, और इब्न बाज़ वगैरह का मौक़िफ़ यही है कि एहतियात यही है कि जितने साल की ज़कात बाकी है उसकी दे दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो माल आपके हाथ में आया ही नहीं है तो आप पर ज़कात नहीं है। आपके हाथ में अगर वो माल आ गया तो 1 साल की ज़कात देना इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाएगा। और अब जो है आपने कारोबार में पैसा लगाया तो प्रॉफिट पे ज़कात है या आमदनी पे ज़कात है? जी, प्रॉफिट और कुल माल आपके पास है। मिसाल के तौर पर मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, पूरा खुतबा दिया हूँ, उसके बाद भी सवाल के जवाब। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख से आपने कारोबार शुरू किया, 1 साल गुजरने के बाद आपके पास 12 लाख है, 2 लाख फायदा हुआ, तो 2 लाख की भी ज़कात देनी है और 10 लाख की भी देनी है। अगर आपके हाथ में है, कंट्रोल में है, कुछ कैश है उसकी भी देंगे, जो दुकान में है उसका भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी खरीद रेट क्या है, कम से कम खरीद रेट इतनी है, उसके मुताबिक आप उसकी ज़कात देंगे। ये मसला बहुत वाज़ेह है।
चलिए थोड़ा ठट के बोलिए ना। जुमा के दिन हाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जुमा के दिन 14 रकात होते हैं। ये वही कब आई और किस पर आई? आखिर वही से ही ना बात चलेगी। वली नमाउन देर को मिल वही के जरिए मैं तुमको डरा रहा हूँ। फस्तमसिक बिल्लज़ी हुवा अहलिक, वही की पैरवी करो। 14 रकात जुमा के दिन, आखिर कोई तो बात होगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ बहनों, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से हक मांगिए, हिदायत मांगिए अल्लाह ताला से। यही है कि डॉक्टर के नाम पर डाकू तो बहुत लोग बन जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी नीम मुल्ला खतरे ईमान है, अनीम हकीम खतरे जान है। यही मसला है। मरीज जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, इलाज कैसे होगा? 14 रकात नहीं है। आप जितनी हदीसें आप लीजिए, बुखारी में, मुस्लिम में और दूसरी हदीसें, जुमा का बाब पढ़िए। जुमा की नमाज से पहले जितनी नमाज पढ़ सकें पढ़ें। कम से कम 2 रकात तहियतुल मस्जिद है, ज्यादा की कोई हद नहीं है। अगर कोई शख्स जुमा के लिए 8 बजे आता है, मिसाल 8 बजे से लेकर खुतबे तक लगातार नमाज पढ़ता रहे, कोई हर्ज नहीं, यही अफजल है। ठीक है। लेकिन जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद 2 रवायतें बुखारी मुस्लिम में। एक रवायत है कि जुमा के बाद 4 रकात पढ़े सुन्नत, और दूसरी रवायत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमरे में 2 रकात पढ़ी। गोया कि 4 की भी रवायत है और 2 की भी रवायत। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कान मिनकुम मुसल्लियन फलयुसल्ली बाद अर्बा। जो जुमा के बाद पढ़ना चाहे वो 4 पढ़े। और आपका अमल 2 था। अमल आपका 2 है और कौल क्या है? 4 का। कौल और फेल में अगर टकराव हो तो कौल पे अमल करेंगे या फेल पर? कौल पर, नंबर 1। नंबर 2, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों हदीसों में तत्बीक दी। मस्जिद में पढ़ते थे तो 4 पढ़ते थे, और घर में पढ़ते थे तो 2 पढ़ते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मस्जिद में नहीं पढ़ा बल्कि कमरे में पढ़ा। तो सहाबी का फहम अगर आप चाहते हैं तो कमरे में पढ़िए तो 2 पढ़िए, और मस्जिद में पढ़िए तो 4 पढ़िए। अब आइए, जुमा से पहले कम से कम 2 रकात, और जुमा की नमाज 2 रकात, तो कितनी हुई? 4 हो गई। और जुमा के बाद 4 रकात, 4 दूनी 8। तो ये 14 कहां से ले आया? 6 भी काफी है। लिहाजा सुन्नत पर अमल करना बेहतर है बिदअत पर अमल करने से। और जो लोग 14 पढ़ते हैं वो उठा पटक वाली नमाज होती है, यानी एक्सीडेंट वाली नमाज होती है, टक्कर वाली नमाज होती है। लेकिन जो लोग सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे, एकदम इत्मीनान सुकून से पढ़ेंगे, तो 2 रकात इत्मीनान सुकून से पढ़ना बेहतर है मिर्गी वाली नमाज। देखा मिर्गी वाली नमाज? अरे 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB तक 5 GB तक की तरावी यूट्यूब पे आई हुई है। देखा आपने कितनी स्पीड तरावी? आप लोग नहीं देखा? नऊज़ु बिल्लाह, मजाक ला तत्तखिज़ू आयातिल्लाह हुज़ुवा। अल्लाह की आयतों का मजाक मत उड़ाओ। अल्लाह के गज़ब गुस्से को भड़काने वाली बात है। दीन को आसान बनाओ। ये रकात कहां से लाओगे 14? इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से कि जुमा की नमाज 2 रकात है, जुमा छूट जाए, या जुमा आप नहीं पढ़ती हैं घर में 4 पढ़िए ज़ोहर, या जुमा के लिए आए अगर किसी को 1 रकात भी मिल गया तो बाकी 1 रकात मुकम्मल करेगा। लेकिन तशहुद में अगर जुमा मिला तो बेहतर है कि 4 पढ़े। ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो उसवा छोड़ा, आइडियल छोड़ा, उसी पर चला जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपके सवाब को कभी ज़ाया नहीं करेगा। उन बिदात पर अमल करने से बेहतर यह है कि हम अपने गुनाहों को याद करके रोएं। वो ज़्यादा बेहतर है कि हम 14 के अंदर फंस जाएं। न कितने जाल में फंस जाएंगे, कितने लोग फसादे चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको बिदतियों की बिदती से और गुमराह मौलवियों की गुमराही से बचाए। और अल्लाह ताला हमें उलमाए रासिखीन और उलमाए रब्बानीन की सोहबत में रखे, उनसे इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। चलो, सफ में पैर से पैर और कंधे से कंधे मिलाना, इसको समझाइए। आप समझने के लिए तैयार होंगे तब तो समझाएंगे। आप समझना चाहेंगे तब ना। हमने नहीं समझाया, पहले अल्लाह के नबी समझा चुके हैं, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा चुके हैं कि आप इकामत होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की छड़ी लेकर के सब में घूमते थे, ये भी रवायत है।
बराबर करते थे, कंधा से कंधा, हादो बैन अल मनाकिब वल अक़दाम, मोटा को मोटा से मिलाओ, पाँव को पाँव से। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आप कहेंगे, मिसाल के तौर पर ये मोटा है, अगर ये मोटा मिलेगा तो पाँव भी मिलेगा, मोटा से मोटा मिलाइए और पाँव ऐसे कीजिएगा, ऐसे फैलाइएगा तो कभी न मिलेगा, ये फैलते चले जाएंगे। हमारे गुरबा अहले हदीस, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनको मुकम्मल हिदायत दे। एक तरफ तो इतनी शिद्दत है कि तो पाँव को फैलाते चले जाते हैं, ऐसे फैलाते। सही बात यह है कि पाँव को ऐसे रखिए, जो जिस्म की कंडीशन है उसके मुताबिक। ये तो मिल गया, जहां तक मिल सके पाँव। कुछ लोग ये मिलाते हैं, ये पूरा छोड़ते, जहां तक मिल सके। वो भी नमाज के आगाज में सब बंदी कीजिए, पाँव से पाँव, घुटना से घुटना मिलाइए, जहां तक मिल सके। नहीं तो पूरी नमाज में आप बिल्कुल सीमेंटेड लग रहा है कि पुल ब्रिज बना रहे हैं, यानी बिल्कुल रोड बना रहे हैं कि बिल्कुल पूरी नमाज में मेहनत कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मकसद सिर्फ है मिल के नमाज पढ़ो, कंधा से कंधा मिला रहे। और सहाबी के बारे में जो हदीस आती है, आपने देखा एक आदमी का रजुलन बादियन सदरहु, एक आदमी का सीना जो है थोड़ा बाहर निकला था। यही इस बात की दलील है कि वो बाहर था। तो आपने कहा वल्लाहि लतसव्वरन सुफूफकुम लियखालिफल्लाहु बैन वजूहिकुम, अल्लाह की कसम जरूर भी जरूर सफ़ों को सही करो, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरे में इख्तिलाफ डाल देगा, चेहरे में नफरत पैदा कर देगा, या तुम्हारे चेहरे को मस्ख कर देगा, बंदर सुअर बना देगा। ये माना भी इमाम नववी ने बताया है, या अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। फरजाल रजुल मिन्ना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व कअबहु बिकअबि साहिबिही। उसके बाद एक सहाबी जो है अपने मूढ़े को दूसरे के मूढ़े से मिलाता था, और एक एड़ी अपने टखने को दूसरे के टखने से मिलाता था। तो ये इस हदीस पे अमल करने में क्या हर्ज है, कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारी सब बंदी सही न होने की वजह से हमें मोहब्बत नहीं आ रही है, हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, हम एक दूसरे के गमखार नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको मुसीबत में डाल दिया है, लिहाजा संबंधी सही कीजिएगा, मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत होगी तो बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। हाँ, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। अगर फातिहा न पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? लोग फातिहा खाना शुरू कर दिए, तो हम फातिहा तो पढ़ें। फातिहा लोग खाने, जहां पढ़ना चाहिए तो पढ़ते नहीं, फातिहा खा रहे। और फातिहा खानी दो होता है, माफ करना, एक है फातिहा खानी और एक है फातिहा खानी। खानी के माना पढ़ना और खानी माना, फातिहा खानी ने फातिहा खानी तक पहुंचा दिया। अरे जालिम, नाम लेता पीर ने पीर का, फला के नाम का फातिहा उनके नाम पे करता है, तो खाता तू है। ऐसा कहां से लाया ये? खाने पीने की चीजों पर फातिहा करना कहां है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में महीनों चूल्हा नहीं फूका गया। आपकी अक्सर ग़िज़ा जौ की रोटी होती थी। यह हज़रत आयशा फरमाती है, अल अस्वदान, पानी और खजूर। बहुत ऐसे मौके हुए कि चंद खाने डाले गए और सारे सहाबा सैराब हो गए, अल्लाह ने बरकत दी। आप एक मरतबा तो फातिहा पढ़ लेते, आपने दुआ तो किया है बेशक, या आपने हाथ डाला है क्योंकि आप बाबरकत हैं। आपने वो पानी कम था ना, तो आपने उंगली डाला, फजाअल माअ यंबुअ मिन बैन असाबि, पानी का चश्मा फूटता था, आपने उंगली डाला था बिस्मिल्लाह करके, लेकिन वहां भी फातिहा नहीं पढ़ा। अरे जालिम, खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए फकीहान बेहरम बेतौफीक। इसलिए फातिहा नमाज में पढ़ना वाजिब है। उबादा बिन सामित की हदीस, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी कोई नमाज नहीं होगी। अच्छा, ला इलाहा का क्या माना है? बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना होगा? आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। कोई माबूद नहीं, ना आसमानों में, न जमीनों में, न आसमान जमीन के बीच में, न रेखजारों में, न कोसारों में, न जमीन में, न आसमान में, न दुनिया में, न आखिरत में, कहीं भी कोई माबूद नहीं है ना। तो वही जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसी नबी ने कहा ला सलाता है ना, बुखारी के। समझिएगा तब ना, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इंजेक्शन लगा हुआ है, जहरीला इंजेक्शन लिए हुए हैं, जहरीला इंजेक्शन लिए हुए मसलक का, और गटर का पानी पी रहे हैं, ज़मज़म का पानी छोड़ेंगे तो मिजाज तो खराब होगा ना। जब अल्लाह के नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर कोई माबूद है ही नहीं दुनिया में, न आखिरत में, न उसी नबी ने कहा ला सलात, कोई नमाज नहीं, न फर्ज, न वाजिब, न सुन्नत, न मुस्तहब, न इमाम की, न मुक्तदी की, हो गया। अरे फूल की पत्ती से समझने के लिए काफी है जी, लेकिन आपकी तशफ़ी के लिए भी कुछ दलीलें और भी हैं। मसलन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस उन्होंने पेश की कि अल्लाह फरमाता, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने दरमियान और अपने बंदों के दरमियान बांट दी।
जब बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा कहता रहमान रहीम तो अल्लाह फरमाता असना अली अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, बार बार मेरी बड़ाई की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। औ क़ाल फव्वदा इलैया अब्दी, या बंदे ने अपने आप को मेरे हवाले किया। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते तुझी से मदद चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाता हादा बैनी व बैन अब्दी, यही चीज मेरे दरमियान और मेरे बंदे के दरमियान है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर इय्याका नअबुदु तक अल्लाह की तारीफ, और इय्याका नस्तईन से लेकर वला ज़ालिमीन तक बंदों की तलब है, दरखास्त है, गुजारिश है। तो अल्लाह फरमाता है वला ज़ालिमीन तक जो पढ़ते हैं वली अब्दी माशाअल्लाह, जो बंदे ने मांगा मैंने दे दिया। तो अल्लाह के बंदे मांगोगे तब न मिलेगा, नहीं पढ़ोगे सूरह फातिहा तो मिलेगा कैसे? तो जितने लोग फातिहा नहीं पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको जवाब नहीं देता और उस फजीलत से महरूम हुए कि नहीं हुए? नंबर एक। नंबर दो, अबू हुरैरा से कहा कि इक़रा, हम इमाम मन सल्ला सलातन यक़रा फ़ी बिउम्मिल क़ुरान फ़हिय खिदाजुन 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 खिदाजुन, 3 बार कहा। जिसने कोई भी नमाज पढ़ी, आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही है भी, थोड़ा और कम करो, ठीक है ना? कोई बड़ा मजमा तो है नहीं, अगर औरतों का मसला ना हो तो माइक की भी जरूरत नहीं। मन सल्ला सलातन, जिसने कोई भी नमाज पढ़ी, लम यक़रा फ़ी बिउम्मिल क़ुरान, और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नाकिस है नाकिस है नाकिस है। आप लोग अरबी से थोड़ी मुनासिबत है या नहीं है? खिदाज का माना इमाम बुखारी बताते हैं। इमाम बुखारी को इमाम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इमाम बुखारी कहते हैं खिदाज का माना अखदजतिन नाका, ऊँटनी का बच्चा अगर वक्त से पहले ऊँटनी हामिला हो और वक्त से पहले उसका बच्चा नुकसान हो जाए तो मुर्दा पैदा होगा कि नहीं होगा? तो जिस तरह ऊँटनी का बच्चा वक्त से पहले मुर्दा पैदा होता है, उसी तरह से जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है उसकी नमाज मुर्दा है। इमाम बुखारी का फहम है और सहाबी की तफसीर है। कहा गया अबू हुरैरा से, हम इमाम के पीछे क्या करें? या मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मुस्लिम शरीफ उलटना चाहते ही नहीं है, पढ़ना चाहते ही नहीं है, पढ़े तो सारा मसला हल हो जाए। शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सुना, कम से कम शायद एक मरतबा से ज्यादा उनसे सुना होगा, लेकिन मुझे याद है कि वो इस बात को कहते थे रहमतुल्लाह अलैह कि अगर सिर्फ बुखारी मुस्लिम को अगर सामने रखे तो जितने मसाइल उम्मत के 2/3 मसाइल बुखारी मुस्लिम से हल हो जाते हैं। अबू हुरैरा से पूछा गया इमाम के पीछे क्या करें, पढ़ें कि छोड़ दें? अबू हुरैरा बड़े आलिम, ये इस दौर के मौलाना बड़े आलिम है। बोलिए, अबू हुरैरा दीन को ज्यादा समझने वाले हैं या हम और आप? इमाम के पीछे क्या करें? तो का इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, अपने जी में पढ़ लो। जी में पढ़ने का क्या मतलब है? थोड़ी नहीं कि आंख बंद डब्बा गायब, डिब्बा बोलते हैं कि डब्बा बोलते हैं, आंख बंद डिब्बा गायब, दिल में पढ़ लिया। अरे अल्लाह के बंदे, पढ़ने का मतलब ज़बान को हरकत देना है। इसका माना मानते हैं अहनाफ लोग क्या कहते हैं, जी में पढ़ने का मतलब है कि नियत कर लो। अरे नियत कर लो, नियत जहाँ नियत करना है तो वहाँ तो नियत करते नहीं हो, ज़बान से पढ़ते हो नियत। और यहाँ पढ़ना है, इक़रा क़रा का माना ज़बान को हरकत देना, तभी पढ़ना होगा, ठीक है ना? तो खुलासे कलाम ये हुआ कि जी में पढ़ना है, आवाज से नहीं पढ़ना है। जिस तरह मुअद्दिन अज़ान देता अल्लाह अकबर, हम भी जवाब देते हैं, लेकिन मुअद्दिन जोर से कहता हम आहिस्ता कहते हैं। तो मुअद्दिन अल्लाह अकबर जोर से कहता हम आहिस्ता कहते हैं। मुअद्दिन में इमाम में टकराव नहीं, मुअद्दिन में और हमारे जवाब में कोई टकराव नहीं। तो इमाम पढ़ रहा है, हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कोई टकराव नहीं, वो जोर से पढ़ता हम आहिस्ता पढ़ते हैं। बहुत आसान है। और चलिए आगे, आगे भी आपकी तशफ़ी के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए उलमा अहनाफ के किताबों से कुछ हवाले में दे रहा हूँ। हनफियों की ये किताब है, रहमत अल्लाह ताला उन तमाम को हिदायत दे। मा ला बुद्दा मिन्हु, आज से 50 साल 60 साल पहले की जो प्रिंट है उस पर आज भी लिखा हुआ है। उन्होंने वसीयत की थी मौलाना कादी सनाउल्लाह पानीपती ने। आप जाइए पूछिए लोगों से, क्योंकि मैं आधी जिंदगी का आधा हिस्सा तकरीबन जो है 16-17 साल तक या उसके बाद तक जो है मैं उन्हीं लोगों के मदरसे में पढ़ के आया हूँ। तो उनका वसीयतनामा है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ता हो और नमाज में भी सूरह फातिहा पढ़ता हो। लेकिन बाद में जब किताब की प्रिंट हुई तो जालिमों ने उनके वसीयतनामा को क्या कर दिया, हज़फ कर दिया। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। और इसी के तरह से मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो बहुत बड़े हनफी आलिम हैं, उनकी बाज़ किताबों के पढ़ने का मुझे शरफ हासिल हुआ।
उनकी एक किताब है, मैं चाहता नहीं था लेकिन याद आ जाती थी, क्या करें, अर्रफ व अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इमामुल कलाम फीमा यतअल्लक़ बिल क़िराअत खल्फ़ अल इमाम, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। मौलाना कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना मैं वाजिब नहीं, कम से कम मुस्तहब मानता हूँ। और मौलाना ने ये कहा कि जो कहते हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, इससे ये दलील देते हैं कि जब इमाम पढ़ रहा है तो मुक्तदी को पढ़ने की जरूरत नहीं। मौलाना अब्दुल लखनवी लिखते हैं, मैंने खुद पढ़ा है कि ये आयत सूरह फातिहा पढ़ने की दलील है, छोड़ने की दलील नहीं है। हनफी बोल रहे हैं, मैंने खुद पढ़ा है, किताब है। समझ में आ रही बात? क्यों? इसलिए कि कहते हैं कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू के बाद अल्लाह ताला ने उसके बाद वाली आयत में कहा वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिक, अपने रब को याद करो, अपने दिल में याद करो, आजिज़ी के साथ याद करो, आहिस्तगी के साथ याद करो, बगैर आवाज के, दून अल जहर। तो सूरह फातिहा हम जी में पढ़ते हैं, जोर से नहीं पढ़ते, आवाज से नहीं पढ़ते, बगैर आवाज के पढ़ते हैं। गोया ये सूरह फातिहा पढ़ने की दलील है, छोड़ने की दलील नहीं। यह हनाफ के घर से यह हदिया और तोहफा दिया गया उन लोगों को जो कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है, तो इमाम की बीवी मुक्तदी की बीवी हो जाएगी? नहीं, क्या मतलब है मेरे भाई? चलिए चलिए, ज्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग नाराज होंगे। और हाँ, अगर सूरत आपने सूरह फातिहा शुरू फरमाया और इमाम साहब रुकू में चले गए, तो आप जब किसी चीज को शुरू किया और आप उज़्र की वजह से नहीं खत्म कर सके, सही कौल में आपकी नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि यह उज़्र अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, आपने शुरू किया और अल्लाह ताला उसको मुकम्मल कर देगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी इहराम पहन लिया और इहराम पहनने के बाद कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, और उम्रे की नियत कर लिया, हज की नियत कर लिया, हज की नियत कर लिया, और 4 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई, उसका हज मुकम्मल हो गया। अब उसकी तो हज बदल करने की जरूरत नहीं है, इत्तेफाक। इसी तरह सूरह फातिहा आपने पढ़ा और इमाम रुकू में चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान, इसी तरावी भी देखा है। हजरत उमर के डंडों की जरूरत है। हम लोग ये सब वही कारोबार करके आए उसी ये से, और हम लोग सबसे बड़ा हाफिज उसी को समझते थे जो वो स्पीड में पढ़ता था। तुम्हारा अगर इस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन वाला मामला अगर है, अव्वलन तो उनके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर कहीं फंस गए, आप गलती से गए और वहाँ हो रही है, और आपने जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा, रुकू में चला गया, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है ना? जज़ाकल्लाह। औरतों के लिए मर्द के लिए है, कोई फर्क नहीं है। इमाम हनीफा को इमाम मानेंगे कि नहीं? उनके घर से मैं आपको दे रहा हूं दलील। उनके उस्ताद हैं इब्राहिम बिन यजीद अन-नखई, इमाम हनीफा के उस्ताद, वो मुहद्दिस थे। इमाम हनीफा फकीह थे और वो मुहद्दिस थे। इब्राहिम बिन यजीद अन-नखई का फतवा है, अल्लामा अलबानी ने सिफ़त सलाती नबी में लिखा, तफ़अलुल मरअतु कमा यफ़अलु रजुल, जिस तरह मर्द नमाज पढ़ता औरत उसी तरह नमाज पढ़ेगी, कोई फर्क नहीं। जब रुकू की दुआ में कोई फर्क नहीं, सजदे की दुआ में कोई फर्क नहीं, तो फिर सफ मिलाने में, कंधे से कंधे मिलाने में फर्क कहाँ से आएगा? आखिर इस फर्क की दलील तो होना ना, नंबर एक। नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे तो सहाबा भी नमाज पढ़ते थे, सहाबियात भी नमाज पढ़ती थी। आप हुक्म देते थे अपने कंधे को कंधे से मिलाओ, पाँव को पाँव से मिलाओ। ये मर्दों के लिए भी होता था और औरतों को भी होता था। ऐसा नहीं कि औरतें आज़ाद रहें और मर्द चाहे गुलाम बन जाए, ऐसा थोड़ी ना। मर्द गुलाम बन जाए और औरत आज़ाद हो, ऐसा थोड़ी ना। आपका हुक्म सबके लिए होता था ना, मर्द के लिए भी। और अल्लाह के नबी की हदीस, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसी मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसी नमाज पढ़ो। ये सिर्फ मर्दों के लिए और मर्द औरत दोनों के लिए है। आप कहीं नहीं, मर्द अलग और औरत अलग। तो मर्द जो है रुकू में दुआ पढ़ता, औरत ना पढ़े। मर्द सजदे की दुआ पढ़ता, औरत सजदे की दुआ ना पढ़े। मर्द तहियात में बैठता, औरत बैठे भी ना करे। कहाँ से लाए फर्क? बुरहातु बुरहानुकुम, कोई तो दलील लाओ, कोई तो सबूत लाओ, प्रूफ तो लाओ, कहाँ से लाए? हाँ, मर्द औरत की नमाज में थोड़ी 3 चीजों में फर्क है। वो क्या है? इमाम अगर गलती करता है तो औरत जो है क्या करेगी? ये वो दो ताली बजाएगी। वो भी ताली जो है, औरत की आवाज भी पर्दा है। ताली कैसे बजाएगी? ऐसे नहीं, ऐसे। औरत की आवाज भी पर्दा है। औरत अगर इमामत करती है तो बीच में खड़ी होगी, ठीक है ना? ये फर्क है। लेकिन बकिया जो नमाज के अंदर जो है कोई फर्क नहीं। इसलिए इमाम बुखारी बड़े आलिम, या हम बड़े आलिम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी में भी नकल किया है। उम्मे दर्दा के बारे में आता है, ये उम्मे दर्दा सहाबिया नहीं थी, फ़क़ीह ताबीया थी। वकानत उम्मु दर्दा तजलिसु फ़ी सलातिहा जिलसत अर्रजुल वकानत फ़क़ीहा। उम्मे दर्दा नमाज में बैठती थी मर्द के बैठने की तरह, और ये फ़क़ीहा थी। कुछ लोग फ़र्क डालते हैं कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है। कुछ किताब निकली थी गुलबर्गा शरीफ में,
तो इसलिए मस्जिद शरीफ से बोलना, इसलिए गुलबर्गा शरीफ कह दिया। तो उसमें उन्होंने मुसन्निफ इब्न शैबा का हवाला दिया, उसकी भी कोई मुझे सनद अब तक नहीं मिल सकी। आज भी मेरा चैलेंज है, मर्द औरत की नमाज में फ़र्क अगर है तो जितनी सही रवायतें बुखारी मुस्लिम में है नमाज के, और कुतुब सित्ता में सबसे ज़्यादा हदीसें नमाज से मुतल्लिक़ किसमें, अबू दाऊद में, और मुहद्दिसीन में से कौल है जो अबू दाऊद को पढ़ लेगा किताबुस्सलाह को, वो बहुत बड़ा आलिम बनेगा। कुतुब सित्ता में अबू दाऊद में जो किताबुस्सलाह है बहुत डिटेल है, उनमें भी कोई हदीस सही या ज़ईफ नहीं है कि मर्द औरत की नमाज में कोई फ़र्क है। जो फ़र्क था वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। लिहाजा इस फ़र्क को, इसी फ़र्क को मिटाने के लिए इस्लाम आया, ऊंची नीच को ख़त्म करने के लिए आया है। औरतों को उसका मकाम दो। यहाँ भी तुम औरत को अलग कर दिए, तुम औरत को नीचे कर दिए, वो कम थोड़ी ना तुमसे, हमसे क्यों अलग हो रहेगी? वो जो हम जिस तरह संबंधी करें वो भी संबंधी करेंगे। इख्तिलाफ हम में ज़्यादा होता है या औरतों में ज़्यादा होता है? उनको तो और ज़्यादा संबंधी करनी चाहिए ताकि उनका इख्तिलाफ मिटे। अंडरस्टैंड? चलिए, आपने बेटी के नाम पर गोल्ड खरीदा है और वो निसाब को पहुंच रहा है तो उसकी ज़कात आपको देना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ज़कात हम बेटी को दे सकते हैं, बेटी को देना ज़कात जारी। बेटी को ज़कात देना जायज़ नहीं, इसलिए कि जिसका नानो नफ़क़ा पर वाजिब है उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। माँ भी नहीं दे सकती और बाप भी नहीं देगा, तो कहेंगे माँ पर नानो नफ़क़ा नहीं। और भी एक दलील है, आपने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, तो जिस्म का टुकड़ा है, जब खुद ज़कात नहीं खा सकते हो तो बेटी को क्यों खिलाओगे? वो भी तो हमारे जिस्म का टुकड़ा है। ये भी एक दलील है। चलिए आगे जी। हाँ, शौहर को दे सकते हैं, अपने दामाद शरीफ को आप ज़कात शरीफ दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेटी शरीफ को ज़कात शरीफ नहीं दे सकते। चलिए, ज़्यादा टाइम मत लो भाई, ऐसे भी लोग हमारे दर्स में बैठते नहीं हैं। अभी और चले क्या है? अल्लाह शिफा। कौन है? अब्दुर्रहमान। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना सिफ़ात उला से दुआ है कि अल्लाह अब्दुर्रहमान को, जो भी बीमार हैं, और ख़ास मेरी वालिदा की अभी बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही है, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह से मैं खुद दुआ करता हूँ, लेकिन जब आप लोग कर रहे हैं तो हमारी वालिदा के लिए भी और तमाम मरीज़ों के लिए दुआ करें। अल्लाह मुकम्मल शिफा दे, आफ़ियत अता फ़रमाए, जल्द से जल्द सेहत दे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे ताकि वो मस्जिद में आ सकें, इबादत कर सकें, दीन की तबलीग कर सकें। ये अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है, तो अपने फजल करम से उन्हें शिफा दे दे, आफ़ियत दे दे। तो रहमान और रहीम, तो सलाम है, तो मोमिन मुहैमिन है। हमारे बीवियों बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे, तमाम ज़ाहिरी बातनी फितनों से बचा दे। अभी और है, चलिए। दोनों में फ़र्क है। अगर किसी आदमी को आपने कर्जा दिया और वो कर्जा जब वापस करने लगा या कर्जा वापस करने की सलाहियत नहीं है, तो आपने ये कहा कि जितना पैसा मैंने तुमको कर्जा दिया है वो ज़कात में काउंट हो जाएगा, वो जायज़ नहीं है। इन्नमल अमल बिन्नियात। लेकिन अगर आपने देते वक्त ये नियत की थी कि ये ज़कात का मुस्तहिक़ है और मैं उसको दे रहा हूँ लेकिन नहीं लूँगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज़कात में काउंट होगा, क्योंकि इन्नमल अमल बिन्नियात। लेकिन बेहतर नहीं है, आप ऐसा करें कि आप उसी वक्त बोल दें कि ये आप ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ, बस खलास, ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए, लेकिन इंशाअल्लाह अगर नियत करके दिए हैं तो कोई हर्ज नहीं, काफ़ी है, तो रहने दीजिए। आप लोगों से गुजारिश ये है कि सूरह नूर की तिलावत हाफिज़ा ने पढ़ी है और उसमें बहुत ज़्यादा अहकामात हैं, और मेरा अब तक का तरीक़ा रहा है कि मैं ताक़ रातों में सूरह नूर की तफसीर करता हूँ और जो है सूरह अहज़ाब की, लेकिन मुझे लगता है कि ताक़ रातों में भी इस गरीब को ज़्यादा वक्त न मिल पाएगा बयान का, क्योंकि माशाअल्लाह बड़े बड़े हमारे होनहार, खुशबूदार और फ़क़ीह यानी दीन से वाबिस्ता उलमा किराम आने वाले हैं। अल्लाह उनके आने को भी कबूल करे और नए मौजू पर आपको दर्स देंगे सीरत पर। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मुनासिब तो नहीं रहेगा, वक्त ज़्यादा मिल नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा है सूरह नूर का दर्स कल मैं दूँगा
अगर दर्स मुकम्मल नहीं होता है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सूरह नूर में से और बकिया का खुलासा करूँगा। क्यों? इसलिए कि मेरी अपनी थोड़ी सी ये पॉलिसी रही है, जो अहकाम की आयतें होती हैं, जो मसाइल की आयतें होती हैं, उनको फोकस ज़्यादा करता हूँ मैं, क्योंकि हम तालिब इल्म लोग हैं, हमने अहकाम सीखा है। हम जितना इल्म सीखे हैं हम उसको पहुँचाना चाहते हैं। हम अहकाम और मसाइल सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। तो हम अहकाम और मसाइल पे ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहते हैं, और अवामी मसला ना हो तो हम सिर्फ अहकाम ही में आप लोगों को नए नए मसाइल ही बताएँ। तो लिहाजा सूरह नूर के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हज़रत इब्न अब्बास हज के मौसम में सूरह नूर के ऐसी तफसीर करते थे कि उनके शागिर्दों ने कहा कि अगर तुर्क और दीलम के लोग सुन लेते तो वो भी मुसलमान हो जाते हैं। बहुत असीम सूरत है। और अल्लाह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते थे अपनी औरतों को सूरह नूर की तालीम दो, बहुत अहम। तो हम कल जो है अल्लाह ताला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह मेरे लिए आसान फरमाए, और अल्लाह हमारे भाइयों को बैठने की तौफीक दे। मेरे भाइयों बैठो, ये मजलिस मिलने वाली नहीं है, थोड़ा वक्त लेकर के बैठो, अहम मसाइल हैं। तो आप लोगों से कम इतने लोगों से गुजारिश है, आप लोग कल दर्स में बैठिए। अगर देखेंगे मसाइल ज़्यादा हैं तो मुख्तसर देकर छूट देंगे, और हर दिन सूरह नूर से थोड़ा थोड़ा मसाइल बयान करेंगे और दूसरी सूरतों का भी मुख्तसर खुलासा पेश करेंगे। ठीक है? आप लोग मेरे मशवरे को कबूल कर रहे हैं या आप हजरात की कोई और राय है इस बारे में तो नवाजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। नहीं, ये मसला अभी नहीं, सियासी मसले से कम मत उठाइए। अब ये आप बाद में ला रहे हैं, क्या कहते हैं मुसलमान शिया हुआ का, ये तो पहले लाते तो हम भी थोड़ा ज़बान खोलते। अब टाइम नहीं है, दूसरे मौके पे लाओ, ताक़रातों में लाओ, ताक़रातों में लाओ। आयतुल्लाह ख़ामनाई की वफ़ात, ये सब जो मसाइल है ना, बड़े मजमे लाओ ताकि मैं बयान करूँ लोगों को।